हाई स्कूल हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में काव्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है धनुष भंग और वन पथ पर। दो कविताएं आज आपको पढ़नी है, धनुष भंग और वन पथ पर, और इसके रचयिता हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज मध्यकाल के सबसे बड़े संत थे, आप जानते हैं, और बड़े मशहूर हैं वो। हिंदी में जब तक तुलसीदास का नाम नहीं होगा तब तक पूरा हिंदी खंड अधूरा है, हिंदी जगत अधूरा है। अब आपको तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ना है, क्योंकि हमारे पढ़ने का एक उद्देश्य है कि बहुत जल्दी ही बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। मार्च में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, प्रथम 3 या 5 मार्च से परीक्षा घोषित है। तो उसमें एक तो जीवन परिचय पूछा जाएगा, दूसरे कविताओं की व्याख्या पूछी जाएगी। तो 3 नंबर का एक जीवन परिचय और 6 नंबर की एक कविता की व्याख्या। अब ये मान के चलिए कि तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी कविताओं से एक व्याख्या पक्की है। इसलिए तुलसीदास को बहुत गौर से पढ़ना है। और वैसे भी एक दोहा प्रचलित है हमारे विद्यार्थियों में कि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इतना मान के चलिए। तो सूरदास आपने पढ़ लिया है, आप हाई 10th कक्षा 10 प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब हम तुलसीदास की चर्चा कर लेते हैं। देखो, इनका जीवन परिचय 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। और देखिए, बॉक्स में ये चीजें बनी हुई हैं, तो आप बॉक्स में जा करके और इनका जीवन परिचय बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आप देखें कि बॉक्स देखिए कि जन्म स्थान, बचपन का नाम, माता पिता, मृत्यु, इनके शिक्षक कौन थे और इन्होंने प्रमुख रचनाएं क्या क्या की हैं, ये आपको फटाफट देख लेना है। मतलब इनका जन्म 1554 विक्रमी संवत या सन 1532 में हुआ था ये, और मृत्यु राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। देखो, इसमें कई लोगों के मत हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म सोकर खेत में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं गोंडा जिले में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं राजापुर गांव में हुआ था। तो हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। अधिकतर विद्वान जिसे मानते हैं उसे हम तो ये देख लेना है कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम रामबोला था। इनकी माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनके गुरु नरहरिदास थे, और एक कथा प्रचलित है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र का मतलब, जब किसी बालक का जन्म होता है तो ज्योतिषी देखकर ये बताते हैं कि बालक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस कालखंड में हुआ है, वो पत्रा देखकर बताते हैं। तो मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि अशुभ माना जाता है। तो जन्म लेते ही इनकी मां का देहांत हो गया। कुछ समय बाद इनके पिता चल बसे। तो इनका पालन पोषण चुनिया नाम की एक नौकरानी ने किया था, गांव की दाई थी वो। और जब ये 5 साल के हुए तो दाई भी चल बसी। तो गांव के लोग इस बालक को अशुभ मानने लगे। वो कहने लगे कि इस बालक की छाया जिसके ऊपर पड़ेगी वो बचने वाला नहीं है। तो यह अशुभ मानकर 5 साल के बालक को लोगों ने गांव से बाहर कर दिया। सोचिए, जिसके न माता बचे हों न पिता बचे हों, पालन करने वाली दाई थी वो भी मर गई। तो फिर लोगों ने 5 साल के बच्चे को गांव से बाहर कर दिया। तो वो बाहर रह करके भिक्षा मांगते और किसी तरह से कहीं सोने स्थान में सो जाया करते थे। बहुत करुण कथा है तुलसीदास की। इनके बचपन का नाम रामबोला था, तो इन्हें लोग रामबोला ही कहते थे। कहा जाता है कि जब इन्होंने जन्म लिया था तो राम राम इनके मुंह से निकला था। फिर 5 साल की अवस्था में एक साधु थे, बाबा नरहरिदास, वो इन्हें मिल गए। देखा बालक में बड़ा तेज है और बहुत परेशान है, तो इन्होंने अपने साथ ले लिया और उसे बनारस ले गए। वहां पर बाबा नरहरिदास ने इन्हें शिक्षा दीक्षा कराई और इनकी पढ़ाई लिखाई कराई। और बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े तेज बुद्धि के थे तुलसीदास बचपन से ही। और उन्होंने बहुत जल्दी ही सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ज्योतिष आदि का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर जब वो बड़े हो गए, बड़े स्मार्ट शरीर के थे, बड़े सुंदर थे, अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी जमीन पर उनके अगल बगल के लोगों ने कब्जा कर रखा था। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी जमीन छुड़ाई और पड़ोस के गांव की एक
सुंदर लड़की से इनकी शादी हो गई, रत्नावली जिसका नाम था। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ये कहीं गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। रात को लौटे तो देखा वो रत्नावली मायके चली गई है, पता लगा तो ये रात में ही मायके पहुंच गए उसके, और चोरों की तरह घर के अंदर घुसे ये। उसे देखकर रत्नावली बहुत क्रोधित हुई और उसने डांटा फटकारा इन्हें। उसने कहा कि जितना प्रेम तुम मेरे इस हड्डी और मांस के शरीर से करते हो, अगर भगवान से करते तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। बस इतनी बात इन्हें लग गई। उसके बाद उल्टे पांव लौट आए और सन्यासी हो गए, फिर घर नहीं लौटे। तो इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिसमें प्रमुख रामचरितमानस है, जिसका पाठ हम लोग करते हैं। तो ये इनका जीवन परिचय है। अब आपको एक काम करना है कि देखें, एक दोहा है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। ये दोहा याद कर लेना है और इसे परीक्षा में लिखना भी है, क्योंकि दोहे या उदाहरण लिखने से हमारे नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस दोहे को आप तैयार कर लो। सारी बातों के साथ आप दोहा भी जरूर लिखना है। और इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा मिलता है, इस दोहे को भी तैयार कर लीजिए। संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर। देखो, पहले में धर्यो शरीर था, मतलब शरीर धारण किया। इसमें तजो शरीर, इन्होंने शरीर त्याग दिया। और उसके बाद आप इनकी रचनाएं और ये सारी रचनाएं लिख जाइए। तो इस तरह आपके 3 नंबर पक्के हो गए। तो इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आना ही आना है। अब आ जाए हम धनुष भंग पर। धनुष भंग रामचरितमानस की कथा आप जानते हैं, श्री राम की कथा है, उनकी पत्नी सीता और खलनायक रावण। तो ये पूरी कथा आप जानते हैं। धनुष भंग का मतलब, जब सीता के पिता का नाम जनक था, उन्होंने एक सीता के स्वयंवर के लिए एक प्रतिज्ञा रखी थी, सीता के विवाह के लिए, कि जो धनुष की डोरी चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह किया जाएगा। और आप जानते हैं कि देश विदेश के राजा आए, कोई धनुष की डोरी चढ़ा ना पाया। धनुष की डोरी चढ़ाने की बात तो बहुत दूर, कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया, उठा तक नहीं पाया। अंत में श्री राम उठे, उन्होंने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाने की कोशिश की, उसी कोशिश में धनुष टूट गया। तो धनुष भंग मतलब धनुष का टूटना, ये पूरा प्रकरण है। अब देखें, ये महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक, ये 2 लाइन का दोहा है। जैसे पहला दोहा देखिए, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मैं एक ही दोहा पढ़ाऊंगा, फिर आगे इंपॉर्टेंट पर बढ़ जाऊंगा कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग। एक मंच सजा हुआ है जिस पर धनुष रखा हुआ है, देश विदेश के बड़े बड़े राजागण बैठे हैं, बड़े शाही वेशभूषा में। तो शाही वेशभूषा में बड़े बड़े राजागण बैठे हैं। अब उदित उदय गिरि मंच पर, रूपक बहुत अच्छा है, इसमें रूपक अलंकार बहुत प्यारा है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल माने बालक और पतंग माने सूरज। पतंग का अर्थ सूरज है। रघुबर माने राम, उदय माने उदित होना, और गिरि माने पहाड़। अर्थ ऐसे लेंगे, जैसे प्रातःकाल पहाड़ों के बीच से बाल सूर्य का उदय होता है, उसी तरह श्री राम मंच पर प्रकट हुए। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सरोज माने कमल, संत माने साधु संत, बिकसे माने खिल गए, हर्षे लोचन भृंग, भृंग माने भंवरे, लोचन माने आंखें, हर्षे माने प्रसन्न हो गए। तो जब सवेरे सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है, और कमल के ऊपर भंवरे आने लगते हैं, गुंजार करने लगते हैं। तो जब कमल खिल गया, सूरज का उदय हुआ, कमल खिल गया, भंवरे आकर गुंजार करने लगे, ठीक उसी तरह श्री राम को देखकर संतों की आंखें प्रसन्न हो गई, संतों के मुखमंडल प्रसन्न हो गए, उनकी आंखें खिल उठी। अब पूरे का अर्थ ऐसे निकालेंगे कि जिस प्रकार प्रातःकाल पहाड़ों के बीच से तेजस्वी बाल सूर्य का उदय होता है, ठीक उसी तरह श्री राम मंच पर प्रकट हुए। और जैसे सूरज को देखकर कमल खिल जाते हैं, उनके ऊपर भंवरे गुंजार करने लगते हैं, ठीक उसी तरह साधु संत सब श्री राम के मुखमंडल का दर्शन कर प्रसन्न हो गए, उनकी आंखें खिल उठी। अब राम मंच पर आ गए हैं। अब ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा,
हम तो इंपॉर्टेंट पर आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और एक बात का ध्यान रखिए, आप अपनी गाइड और मॉडल पेपर से इन सारे की हिंदी पढ़ लीजिएगा, ये नहीं पता कि कौन सा आ जाएगा। अब आखिरी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर और यहां तक, ये महत्वपूर्ण खंड है आपका, तो इसे देख लीजिए। देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिषित बार बिंजो तनु त्यागा, मुये करे का सुधा तड़ागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने, अस जी जान जानकी देखी, प्रभु पुल के तनु प्रीत विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, दम के दामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े, तेहि छन मध्य राम धनु तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। अब 10,000 राजा वहां उपस्थित थे, कोई धनुष उठा ना पाया, हिला ना पाया, सब लोग लज्जित होकर बैठ गए। अब श्री राम उठे तो देखा कि सीता जी और उनके माता और रानियां और राजा जनक बहुत परेशान हैं। यहां तक कि राजा जनक पहले कह चुके थे कि राजा जनक ने एक चौपाई के रूप में कहा तुलसीदास के शब्दों में कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, विधि न लिखा वैदेह बियाहू। राजा जनक क्रोधित हो गए और सारे राजाओं से कहा कि आप लोग कायर हो, महिलाओं की तरह जो घर में रहती हैं, चौका बर्तन करती हैं, उनकी तरह हाथों में चूड़ियां पहन लो, अपने अपने घर जाओ, तुम लोग राजागण नहीं हो, युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम्हारी बहादुरी समाप्त हो गई है, अपनी आशा छोड़ो सीता से विवाह की और अपने अपने घर जाओ। और ऐसा लगता है जैसे विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। तब गुरु की आज्ञा से श्री राम खड़े हुए। अब चौपाई देखिए, देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही माने सीता, विकल माने व्याकुल। श्री राम ने देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, रो रही हैं कि अब कोई धनुष नहीं उठा पाएगा, शायद मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। निमिष बिहात कल्प समतेही, निमिष माने एक क्षण और कल्प माने चारों युगों को एक कल्प कहते हैं। और भी कल्प की बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, आप तो इतना समझ लीजिए कि चारों युगों को एक कल्प कहते हैं। तो सीता जी के लिए एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तो पहली चौपाई का इतना अर्थ है, पहली अर्धाली कहते हैं। देखो 4 लाइन की चौपाई होती है और 2 लाइन की अर्धाली बोलते हैं। तो पहली 2 लाइनें देखिए कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेही। श्री राम ने देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, एक एक क्षण एक एक सेकंड उनके लिए एक एक कल्प की तरह बीत रहा है। आगे देखिए तुलसी ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है, कितनी सुंदर बात कही है, और इन 4-5 पंक्तियों को आप याद कर लीजिए, पूरे जीवन में आपके ये काम आएंगी। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुये करे का सुधा तड़ागा। त्रिषित माने प्यासा, वारी माने पानी, तनु माने शरीर, त्यागा माने त्याग दिया है, मुये माने मरने के बाद, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। कि पानी की प्यास से यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो मरने के बाद उसे अमृत का तालाब भी मिल जाए तो क्या फायदा। मतलब कोई प्यासा व्यक्ति प्यास के कारण मर गया हो और मरने के बाद उसे अगर अमृत का भी तालाब मिल जाए तो उसका क्या फायदा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये लाइन आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। कि खेत, कृषि माने खेती, खेती सूख जाए तो वर्षा का क्या फायदा, समय पर चूक जाए तो बाद में पछताने का क्या फायदा। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के तनु, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। इस तरह जानकी को, सीता जी को, जनक की पुत्री के कारण उनका नाम जानकी है। और जनक को विदेह भी कहते हैं, तो विदेह के राजा जनक को विदेह कहते हैं, इसलिए उनकी पुत्री का नाम वैदेही है और उनका नाम जनक है, इसलिए उनका नाम जानकी भी है। तो जब श्री राम ने देखा जानकी बहुत व्याकुल हैं, अस जिय जान जानकी देखी। देखो जिय जान जानकी लगातार ज ज ज 3 बार आ रहा है, बहुत प्यारा अनुप्रास है। जहां एक अक्षर लगातार 1 से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास होता है। तो अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी।
तो इस तरह जब प्रभु ने श्री राम ने जानकी को व्याकुल देखा तो प्रभु पुलके श्री राम प्रफुल्लित हो गए। अपने प्रति सीता का इस तरह प्रेम देखकर श्री राम प्रफुल्लित हो गए, उन्हें भी एक नई ऊर्जा मिली। उठे पूरे उत्साह के साथ, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धन लीन्हा। अब सीता जी ने चूंकि श्री राम को बड़े प्रेम से देखा था और इस तरह से श्री राम भी प्रेरित हो गए, तो प्रेरित होकर उठ गए। किया क्या? गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, गुरु जी को अपने मन में ही प्रणाम किया, क्योंकि गुरु के प्रणाम करने से बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से बन जाया करते हैं। तो गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, मन में अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, लाघव माने बड़ी चतुरता से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी कुशलता से उस विशाल धनुष को उठा लिया। दमके उदामिन जिम जब लयऊ, जैसे ही श्री राम ने धनुष को उठाया सारी बिजलियां एक साथ आकाश की चमचमाने लगी, चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और फिर ऐसा लगा कि वह धनुष मंडलाकार हो गया है, बोले पूरे संसार में वो धनुष ही धनुष छा गया है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। श्री राम ने बड़ी फुर्ती से उसे उठाया, धनुष की डोरी चढ़ाने की कोशिश की, खींचा, ये सब बड़ी फुर्ती से कर दिया उन्होंने। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सब खड़े खड़े देखते रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने किया क्या। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे संसार में बड़ी कड़ाके की आवाज गूंज गई, सब लोग चौंक गए। तो इस तरह से धनुष भंग हो गया। अब आप ऊपर से जल्दी से इसका सारांश देख लीजिए कि जब कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं सका, तब श्री राम उठे। उन्होंने देखा कि जानकी जी बहुत व्याकुल हैं, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा है। श्री राम ने मन में सोचा कि यदि किसी व्यक्ति की प्यास के कारण मृत्यु हो जाए तो मरने के बाद चाहे अमृत का तालाब मिल जाए तो उसका क्या करना। यदि समय पर वर्षा ना हो, खेती सूख जाए, बाद में पछताने का क्या फायदा। इस तरह श्री राम ने जब सीता को व्याकुल देखा और अपने प्रति प्रेम से भरी हुई देखा तो वो प्रफुल्लित हो उठे, प्रसन्न हो उठे, एक नई ऊर्जा से भर उठे और अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी कुशलता से धनुष को उठा लिया। जैसे ही धनुष को उठाया सारी बिजलियां एक साथ चमकने लगी और ऐसा लगा कि वह धनुष मंडलाकार हो गया है, पूरे संसार में व्याप्त हो गया है। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उठाया, धनुष की डोरी चढ़ाने की कोशिश की, उसे खींचा और कोई देख न पाया उनके इस कर्तव्य को, इस कलाकारी को कोई देख ही नहीं पाया। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और धनुष टूटने की आवाज पूरे संसार में व्याप्त हो गई। अब छंद देखिए, छंद लिखा है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहिकोल कुरूप कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल उचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयते बचन उचारहि। हुआ क्या कि धनुष भंग की आवाज इतनी भयानक थी कि भरे भुवन घोर कठोर रव माने आवाज, पूरे संसार में कठोर आवाज व्याप्त हो गई। जैसे आप देखें कि बारिश के समय में बिजली कड़कती है तो पूरा संसार एक बार कांप उठता है एक क्षण के लिए, ठीक इसी तरह की आवाज हुई होगी। तो भरे भुवन घोर कठोर रव, कठोर आवाज पूरे संसार में व्याप्त हो गई। रविबाज तज मारग चले, सूरज के घोड़े भी अपना मार्ग छोड़कर तितर बितर हो गए, भाग चले। ऐसा माना जाता है कि सूरज 7 घोड़ों के रथ पर रोज प्रातःकाल उगते हैं, आते हैं, एक कल्पना है। तो संसार में धनुष तोड़ने की इतनी भयंकर आवाज गूंजी कि सूरज के घोड़े भी अस्त व्यस्त होकर अपना रास्ता छोड़कर भाग चले। चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं को संभालने वाले हाथियों, ऐसा माना जाता है कि अच्छा बताइए दिशाएं कितनी हैं? 4 नहीं 4 नहीं है, 10 दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं, चारों के 4 कोने और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं को संभालने के लिए बड़े बड़े विशाल हाथी लगे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं, ऐसी कल्पना की गई है। उन्हें दिग्गज कहते हैं, नहीं दिशाएं भर भरा कर गिर पड़े।
तो चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं को संभालने वाले हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही, धरती डोल गई। अहि माने सांप, मतलब शेषनाग जिसने धरती को धारण कर रखा है। कोल कुरूप कलमले, बाराह आदि जो धरती को धारण करने वाले विशेष जीव हैं। धरती डोल गई, सब चिल्लाने लगे, सब व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने ऋषि मुनि। देवता, राक्षस, ऋषि मुनि सबने कानों में उंगली लगा ली। इतना भयंकर शब्द हुआ। जैसे मान लीजिए किसी पटाखे या गोले का विस्फोट होता है तो हम कान में उंगली लगा लेते हैं कि बहुत तेज आवाज सुनाई ना पड़े, जिससे हमारा मस्तिष्क बेचैन ना हो। तो धनुष टूटने की आवाज इतनी भयंकर हुई कि संसार के लोगों ने, चाहे देवता हो, राक्षस हो, मुनि हो, सबने अपने कानों में उंगलियां लगा ली और सब व्याकुल हो गए और कह रहे हैं, कोदंड खंड्यो राम। तुलसीदास कहते हैं कि सब लोग यही कह रहे हैं कि शायद कोदंड माने धनुष, खंड्यो माने तोड़ दिया, कि शायद श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है। श्री राम की जयति वचन उच्चार रही, सब श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के धनुषभंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। इस खंड में श्री राम के धनुष तोड़ने का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पूरी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या का ध्यान रखिएगा, एक लाइन को कम से कम 3 लाइन में व्याख्यायित करना है आपको। उसके बाद अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य, क्योंकि 1 नंबर संदर्भ पर मिलेगा, 1 नंबर काव्य सौंदर्य पर मिलेगा और 4 नंबर व्याख्या के लिए मिलेंगे। अगर आपने काव्य सौंदर्य नहीं मिला तो 1 नंबर खत्म हो गया और परीक्षक आपसे रूठ भी जाता है कि ये क्या है, आधी अधूरी व्याख्या की है, अच्छा नहीं लगता। और परीक्षक जब प्रसन्न होगा आपका, जो आपकी कॉपी जांचने वाला है, तो फिर आपको कितने भी नंबर मिल जाएंगे। तो अब काव्य सौंदर्य आपने हेडिंग डाल दी। अब जैसा कि सूरदास के पाठ में मैंने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की थी, तो पहला पॉइंट होगा, इस कविता में जिसका वर्णन किया गया हो वो पहला पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 डालकर आगे लिखिए कि इस काव्यखंड में तुलसीदास ने श्री राम के धनुष तोड़ने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 2, रस। कौन सा रस है इसमें? वीर रस। पॉइंट नंबर 3, छंद। अब देखिए, ये ऊपर की चौपाइयां हैं, ऊपर की सब चौपाइयां हैं और नीचे छंद है। तो आप लिख दीजिए कि चौपाई लिख दीजिए, पर्याप्त है। और ये नीचे जो भरे भुवन घोर कठोर और रविबाज तजमारक जरे, ये सवैया है। तो आप तो चौपाई लिख दीजिए, यही पर्याप्त है। तो रस, छंद और अलंकार, चौथी हेडिंग होगी अलंकार। अब अलंकारों में सबसे पहले नंबर 1 डाल दीजिए अनुप्रास, और उसके बाद देखिए कि कोई और आपको मिल जाए। इसमें अनुप्रास, उपमा, 2 अलंकार दिख रहे हैं। और उसके बाद भाषा अवधि है। सूरदास की भाषा ब्रज है और तुलसीदास की भाषा अवधि है। दोनों कविताएं इनकी अवधि में है, तो आप निसंकोच अवधि लिख दीजिए। और गुण है प्रसाद गुण, ओज और प्रसाद दोनों गुण आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कविता हमारी है वन पथ पर। वन पथ पर का मतलब यह है कि ये उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम और लक्ष्मण सीता के साथ जंगल जाते हैं। कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा था और राजा ने श्री राम को वनवास दे दिया, तो राम लक्ष्मण सीता के साथ जंगल चले। अब उस समय का वर्णन किया गया है। पहली कविता देखिए, वन पथ पर शीर्षक है। वन पथ पर मतलब वन के रास्ते पर। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरि भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवय फिर बूझत है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करिहों के तुहय तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलचोय। देखो, राम लक्ष्मण सीता राजकुमार थे, राजकुमारी थी, रानी थी। वो कभी वो नंगे पांव बाहर नहीं निकली थी, बहुत तकलीफ की बात थी। तो पुर माने नगर से, अयोध्या नगर से। निकसी रघुबीर बधु, श्री राम की बधु सीता जी पुर ते निकसी, अपने नगर से निकलकर
धर धीर दये मग में डग दोय। मग माने रास्ते में, डग माने पैर, धर धीर माने धीरज धारण करके रास्ते की तरफ चल पड़ी। तो अयोध्या नगर से निकलकर श्री राम की पत्नी सीता धीरज धारण करके रास्ते पर चल पड़ी। झलकी भली भाल कनी जल की, थोड़ी दूर चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला आईं। पुट सूख गए मधुराधर हुए, और उनके नरम नाजुक और कोमल ओंठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, थोड़ी ही दूर चली थी कि पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कि तो है, पत्तों की कुटिया आप कहां बनाओगे। तिय की लख आतुरता पिय की, तिय माने त्रिया, त्रिया माने स्त्री। अपनी पत्नी की इस तरह की आतुरता या व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखियां अतिचारु चली जलचे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो पूरी ये सवैया छंद है। अब सवैया का फिर से अर्थ देखिए कि श्री राम की पत्नी सीता अपने अयोध्या नगर से निकली, धीरज धारण करके रास्ते पे चल पड़ी, वन के रास्ते पे चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चली थी कि माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आईं, उनके ओंठ सूख गए। फिर पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है, पत्तों की कुटिया आप कहां बनाओगे। इस तरह सीता जी की दुख और तकलीफ को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यखंड या काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बनपथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं। इस कविता में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का बन जाने का बड़ा करुण वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हम तीसरी कविता पढ़ते हैं। पहली पढ़ ली, अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। बाकी बीच की कविताएं आप अपनी गाइड से जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको सारे का सारांश आना चाहिए। तीसरी देखिए। रानी में जानी अजानी महा पब पाहन हूं ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तियको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखे बेजोग इन्हें किमिके वनवास दियो है। अब राम, सीता, लक्ष्मण जंगल चले जा रहे हैं। एक गांव के बीच से निकल रहे हैं। गांव के चारों तरफ पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा दशरथ ने अपने बेटे श्री राम को जंगल भेज दिया, वनवास दे दिया। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। अब उस गांव के सारे लोग एकत्रित हैं, बीच से के रास्ते से जा रहे हैं। गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। देखिए। रानी में जानी अजानी महा पब पाहन हूं ते कठोर हियो है। हियो माने हृदय, कठोर माने कड़ा, पाहन माने पत्थर, पब माने वज्र, अजानी माने अज्ञानी, रानी माने रानी, और जानी माने जान गई हूं। अब देखिए, रानी में जानी अजानी महा, आपस में महिलाएं बात कर रही हैं गांव की कि हे सखियों, रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, हमें यह पता लग गया है, महा अज्ञानी है। अजानी महा, महा अज्ञानी है रानी कैकेयी, मैं जान गई हूं। पब पाहन हूं ते कठोर हियो है। उसका हिया, उसका हृदय, उसका मन वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राम, सीता, लक्ष्मण को देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि हे सखियों, रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है, उसका कलेजा पत्थर और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा भी कार्य अकार्य नहीं जानते। कहो तिय को जिन कान कियो है, जो स्त्री ने कह दिया उसे ही कानों से सुन लिया, उसकी बात मान ली। बड़ी आक्रोश है पूरी प्रजा में, प्रजा बहुत परेशान है। तीसरी लाइन देखिए। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इतनी सुंदर मूर्तियां हैं ये, इनसे बिछोड़कर इनके चाहने वाले लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखे बेजोग, हे सखियों, ये तीनों इतने सुंदर हैं कि इच्छा होती है कि इन्हें आंखों में बसा लिया जाए। इन्हें किमिके वनवास दियो है, किस कलेजे से किसी ने इन्हें वनवास दे दिया। तो कितनी करुणा भरी बातें हैं गांव की स्त्रियों की। कि एक बार सारांश देखिए कि गांव की स्त्रियां राम, सीता, लक्ष्मण जंगल जा रहे हैं। उन्हें देखकर कहती हैं कि हे सखियों, हम ये समझ गए हैं कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उसका कलेजा, उसका हृदय पत्थर और वज्र से भी ज्यादा कठोर है।
और राजा भी कार्य अकार्य नहीं जानते, जो स्त्री ने कह दिया वही सुन लिया। इतनी सुंदर मूर्तियां हैं ये, इनसे बिछुड़कर इनके चाहने वाले कैसे जिंदा रहेंगे। हे सखियों, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किसने वनवास दे दिया। तो अब आप संदर्भ तो वही हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास हैं। इसमें राम सीता और लक्ष्मण के जंगल जाने का बड़ा करुण और मार्मिक वर्णन किया गया है। आप दूसरी हेडिंग आपने व्याख्या कर दी और तीसरी हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में नंबर 1 कि इस कविता में राम सीता लक्ष्मण को जंगल जाते देखकर गांव की स्त्रियों की बातों का मार्मिक वर्णन किया गया है। नंबर 2 रस कौन सा? इसमें करुणा और दुख है तो आप करुण रस लिख सकते हैं। छंद सवैया। अलंकार सबसे पहले अनुप्रास लिख दो, बाकी और कुछ दिखे तो ठीक है, नहीं अनुप्रास सही है। और भाषा अवधि, हाँ इसमें ब्रज भाषा है। देखो उसमें रामचरितमानस की भाषा तो अवधि है और ये ब्रज भाषा है, तो आप इसमें लिख दीजिए ब्रज भाषा। और गुण प्रसाद। अब आ जाओ चौथी कविता है ये वाली। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बांध धरे तुलसी बनमार्ग में सुठ सोहें, सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम बधू सीसो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। अब जरा और नजदीक आ गए हैं राम सीता लक्ष्मण गांव के, तो गांव की स्त्रियां सीता जी से बात भी कर रही हैं। कहती क्या है? व्यंग कर रही हैं, हंसी मजाक के मूड में आ गई गांव की स्त्रियां। देखो गांव की स्त्रियां कहती हैं कि शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। सीता जी से कहती हैं कि हे सखी, शीस जटा जिनके सिर पर जटा है, और बाहु विशाल जिनका हृदय और भुजाएं लंबी लंबी हैं, विशाल हैं, बिलोचन लाल जिनकी आंखें लाल हैं। आंखें लाल का मतलब सेहत की लालिमा है। कोई ये मत समझना जैसे कोई शराबी हो उसकी भी आंखें लाल होती हैं, तो सेहत की लालिमा है। श्री राम बड़े स्मार्ट थे, बड़े सुंदर थे। चौड़े कंधे, लंबे हाथ, पुष्ट कंधे, चौड़ा सीना, लाल गुलाबी चेहरा, तगड़े मसल्स, इस तरह श्री राम का चित्र आप कल्पना में लाइए। तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि जिनके सिर पर जटा है, उर माने हृदय और बाहु माने हाथ, हृदय और हाथ जिनके विशाल हैं, आंखें जिनकी लाल हैं, तिरछी सी भौहें जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून सरासन बांध धरे। तूण माने तोणीर, तोणीर माने तरकश, सरासन माने धनुष, धनुष बाण और तरकस जिन्होंने धारण कर रखा है। तुलसी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां कहती हैं कि वन मार्ग में सुठी सो हैं, और जो रास्ते पर चलते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, वन के रास्ते पर चलते हुए जो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस तरह वो गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं। आगे कहती हैं कि सादर 12 बार सुभाए चिते तुम तो हमरो मन मोह। बड़े आदर के साथ आपको बार बार, आदर और प्रेम और स्नेह के साथ आपको बार बार देख रहे हैं, आपके साथ साथ हमारा भी मन मुग्ध कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सीसो, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है? रावरे माने आपके। हे सखी, ये बताओ जो आगे आगे सांवले से चल रहे हैं, ये आपके कौन है? सब जानती हैं कौन है, लेकिन वो हास्य व्यंग के अर्थ में गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं। तो क्या पूछ रही हैं? एक बार सारांश देखिए कि जिनके सिर पर जटा है, हृदय और बाहु विशाल है, जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जिन्होंने धनुष बाण और तरकस धारण कर रखा है, वन के रास्ते में बड़े अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। हे सखी, बार बार प्रेम के साथ आपको मोड़ मोड़ कर देख रहे हैं, आपके साथ साथ हमारा भी मन मुग्ध कर रहे हैं। हे सखी बताओ, वो सांवले से जो आगे आगे चल रहे हैं आपके कौन है? अब सीता जी का उत्तर सुनिए। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने सयानी है, जान की जानी भली। सुनि सुंदर बैन, बैन माने बचन, गांव की स्त्रियों की सुंदर बातें सुनकर, सुधा रस साने, सुधा माने अमृत, अमृत के रस में सनी हुई गांव की स्त्रियों की सुंदर बातें सुनकर
सयानी है जानकी जानी भली, जानकी भी बड़ी सयानी है, सब समझ गई कि ये क्या पूछना चाहती हैं। तो गांव की स्त्रियों की इस तरह प्रेम भरी बातें, ऐसा लग रहा है जैसे वो अमृत के रस से सनी है। ऐसी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनकर सीता जी बड़ी सयानी है, वो सब समझ गईं। तिरछे करी नयन दे सयन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काए चली। तिरछी आंखों का इशारा करके और मुस्कुराकर प्रेम पूर्वक श्री राम को देखकर और गांव की स्त्रियों को देखकर और तिरछी आंखों से इशारा करके उन्हें यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और मुस्कुराकर आगे बढ़ गईं। तुलसी तेह अवसर सोहे सबय, अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास कहते हैं कि इस अवसर पर गांव की स्त्रियां सीता जी की इस विचित्र भाव भंगिमा और इस एक खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारी सी स्टाइल से ऐसे प्रसन्न हो गईं, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ऐसा लगा कि जैसे प्रेम के तालाब में सूरज उगाया हो और सारी कमल की कलियां एक साथ खिल पड़ी हों। अनुराग तड़ाग, प्रेम के तालाब में, भानु उदय, सूरज उगाया हो, बिगसी माने विकसित हो गई हो, मनो माने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्यारा है, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल, कमल की कलियां एक साथ खिल गई हों। मतलब कि जब सूरज उगता है तभी कमल खिलता है। तो सीता जी के इस तरह भाव भंगिमा को देखकर सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो गईं और उनकी आंखें ऐसे खिल गईं जैसे सूर्योदय होने पर तालाब में कमल खिल जाते हैं। इस तरह गांव की स्त्रियों की आंखें प्रसन्न हो गईं। तो इस तरह यह बात पूरी हो गई। आपने तुलसीदास में जो बनपथ पर बहुत महत्वपूर्ण आपका शीर्षक है, और धनुष भंग में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और बाकी चीजें भी आप अपनी गाइड, अपने मॉडल पेपर से एक बार सबकी कहानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर जाने किसके हाथ में है बनाना, किसको क्या अच्छा लग रहा है, ये अलग बात है। मैंने कोशिश की है कि जितनी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, जितनी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, आपको पढ़ा दूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका नंबर बेहतर से बेहतर हो। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। समय बहुत नहीं बचा है, समय बहुत कम है, और समय मुट्ठी में बंद सूखी रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। तो ये कवितावली से ली गई थी कविताएं। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। तो आप बनपथ पर की भाषा को ब्रजभाषा लिखिए और रामचरितमानस की भाषा को अवधी लिखिए। तो इस तरह से हमारा ये तुलसीदास जी ने जो दोनों कविताएं लिखी थी वो पूरा हो रहा है। शेष अगले खंड में।